नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः समेसाराय अनुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार पेज नंबर 448 448, गाथा नंबर 306, गाथा नंबर 307, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण के संदर्भ में चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। इस संबंध में काफी चर्चा हमने कल की, बाकी अभी आगे करते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हो गीता जी, पूछो आप क्या कह रहे हो। ये पूछा तो हम भगवती राधा जी पढ़े थे, तो उसमें आया था कि निर्यापक कितने हो सकते हैं कम से कम। तो ये एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि कम से कम तो दो बताए हैं उसमें निर्यापक भगवती राधा जी हम्म। में। पर लेकिन हम्म। कहीं किसी अवस्था विशेष के अंदर एक भी हो सकता है, जैसे चंद्रगुप्त। और जैसे हम्म। आचार्य विद्यासागर जी से उससे भी वो उन्होंने अपने गुरु की अकेले ही समाधि कराई थी। तो मतलब ऐसे हम्म। अकेले ही होते बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अकेले सिंगल निर्यापक और कोई भी ना हाँ हो। देखो, देखो आपका, देखो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि निर्यापक एक ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दो ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसा सरकमटेंसिस हो, जैसी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के हिसाब से निर्यापक हो सकते हैं। छपक माने जिसने समाधि ली है, निर्यापक यानी उसकी सेवा करने वाला। ठीक है ना। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आते हैं कि वो अपने गुरु के पास अकेले थे, तो ये अकेले थे का कहने का मतलब ये नहीं कि वो निपट अकेले थे। निपट अकेले नहीं होते हैं, श्रावक संग होता है, अन्य एक दो साधु और भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल अकेले ही हो रहे हैं। लेकिन उनकी, क्योंकि उनकी निश्राय में हुई है, उनकी गाइडेंस में वो कार्य हुआ है, और उनके बिना किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ने कराई है। अकेले कहने का मतलब बिल्कुल अकेले ही थे बस, और कोई था ही नहीं, ऐसा नहीं होता अकेला का मतलब। आचार्य विद्यासागर जी के संदर्भ में भी आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु की जब समाधि कराई तो वो अकेले थोड़ी थे, और भी संत थे साथ में। लेकिन मेन जो संत थे, मेन जो निर्यापक थे, वो स्वयं ही थे। कोई जितना भी भी काम डिसीजन लेना है, हाँ, सबसे नजदीक जो रहेंगे, हाँ, जो सेवा करेंगे रात में, जिनके नजदीक सोएंगे और सारे कार्य करेंगे, वो उसकी अपेक्षा से कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ऐसा कार्य किया। अकेले ये होते ऐसा जरूरी नियम नहीं है, है ना। और बाकी ज्यादा कम तो संघ की व्यवस्था के अनुसार होते हैं। जैसी हाँ, व्यवस्था होती है तो उसके वैसे अनुसार तो करते 48, 44, 42, 38 ऐसे भी बता रखे हैं, और कम से कम हैं। दो बताए हैं। अब भगवती आराधना जी के हिसाब से निर्यापक आचार्य 48 होने चाहिए। मैंने हम्म। निर्यापक करने वाले 48 संत होने चाहिए। तो भद्रबाहु स्वामी के संघ में तो 20,000 मुनिराज थे। हाँ, पहले 40,000 थे, बाद में दो भागों में डिवाइड होकर 20,000 हो गए। तो 20,000 मुनिराजों के हिसाब से तो 48 मुनिराज कम से कम होने चाहिए थे उनके पास। खाली अकेले चंद्रगुप्त क्यों रहे, है ना। ऐसा तो नहीं था कि उनके संग में मुनिराजों की कमी थी, हो सकते थे, लेकिन वो अपेक्षाकृत बातें होती हैं, उनको समझना होता है। वर्तमान युग में जो बातें होती है वो लमसम में कही जाती है। ठीक है ना। चलो अभी समझेंगे। गाथा नंबर 306, गाथा नंबर 307। परिक्रम हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यों हरिहरण निवृत्ति धारणा अरुशुद्धि निंदा ग्रहणा
यह अष्टविध विष कुंभ है। अन प्रतिक्रमण, अन प्रतिसरण, अन परिहरण, अन धारणा, अनिवृत्ति, अन ग्रहा, अनिंद, अशुद्धि, अमृत कुंभ है। ठीक है ना। विलोम हमने समझ लिया था उसको कि शुद्धि और शुद्धि का विलोम है अशुद्धि। अशुद्धि का अर्थ अशुद्ध रहना नहीं, शुद्धि की आवश्यकता न होने का नाम है अशुद्धि। ऐसे ही प्रतिक्रमण का मतलब अपराध नहीं, अप्रतिक्रमण का मतलब अपराध नहीं। प्रतिक्रमण अपराध के लिए किया जाता है, और अपराध ही नहीं करना यह है अनप्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण। ऐसा। ठीक। तो टीका पढ़ते हैं। प्रथम तो जो यहाँ पे अन का पहला। अर्थ पॉजिटिव वे में लिया है इसका मतलब, ऐसे भी कह हाँ सकते हैं ना, अन का अर्थ यहाँ पे पॉजिटिव वे में लिया है। हाँ, मतलब वह नहीं है। हाँ। पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे कहो उसको। वे पॉजिटिव, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में लिया है। और यहाँ पे दो बातें समझा रहे हैं ना, पॉजिटिव वे ही, हाँ ठीक है पॉजिटिव वे में कह सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे माइंड में जो बात घूम रही है वो कुछ और है, लेकिन मैं यहाँ समझाऊंगा उसको समझ में आएगा आपको। देखो समझो। प्रतिक्रमण नहीं होना ये पॉजिटिव है। किस सेंस में पॉजिटिव है? प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं होना ये पॉजिटिव है। ऐसा। वहां पे अनप्रतिक्रमण कहने का जो वास्तविक भाव है वह क्या है? कि प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा जा रहा है ये नहीं, ये भाव नहीं है वहां पे। वहां पे कहा जा रहा है कि प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, ये विषकुंभ है। ऐसी सिचुएशन ही क्यों आई कि आपको सॉरी कहना पड़ा? क्यों आया ये पॉइंट, ही क्यों आया ये कहा जा रहा है। जो जितना होनहार स्टूडेंट होता है, अपना विद्यार्थी होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है ना। तो उसकी छोटी चूक के लिए भी प्रश्न उठाया जाता है, क्यों? हमें तुमसे ये छोटी चूक की भी क्या नहीं है, उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं ये ये छोटी चूक भी आप नहीं करें, कि वो तो बड़ी करता है मैं तो छोटी करता हूँ, उसके लिए भी सॉरी कहता हूँ। आपको सॉरी कहना क्यों पड़ रहा है? आपको सॉरी कहना ही क्यों पड़ रहा है? ऐसा समझे। ऐसे आचार्य देव हमसे कहते हैं कि भैया आपको हमसे प्रतिक्रमण करना ही क्यों पड़ रहा है? हम तो आपसे चाहते हैं कि आप प्रतिक्रमण ना करें। ना करें मतलब आपको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा चाहते हैं हम तो। ऐसा कह रहे हैं आचार्य जी, है ना। किसको समझा रहे हैं? मोक्ष अधिकार को समझा रहे हैं आचार्य जी। वो कह रहे हैं कि मूल मुक्ति का कारण क्या है, मोक्ष क्या है। आज क्वेश्चन क्या उठाया शिष्य ने? मैंने आचार्य देव ने स्वयं से वो शंका खड़ी की यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा कि भैया आप कैसे कह सकते हैं, हमने तो पढ़ा है कि शुद्धि जो होती है वो प्रतिक्रमण से होती है, और आप कहते हो बिना प्रतिक्रमण के शुद्धि हो गई, बिना प्रतिक्रमण की निवृत्ति हो गई, बिना प्रतिक्रमण आदि के धारणा आदि के ही जीव को मोक्ष हो गया। बोले हाँ होता है ना, क्योंकि एक आत्मा की रमणता ही प्रतिक्रमण है, उस आत्मा की रमणता ही धारणा है, उस आत्मा की रमणता ही निवृत्ति है, उस आत्मा की रमणता ही शुद्धि है। और जब हम आत्मा में स्थिर नहीं होते, तब जाके प्रतिक्रमण करते हैं, तब जाके धारणा आदि करते, निवृत्ति आदि करते, सारे कार्य करते। क्यों नहीं रहे तुम स्थिर? बोलो, अरिहंत भगवान क्या प्रतिक्रमण करते हैं? नहीं करते। हम तो तुमसे चाहते हैं कि तुम अरिहंत बनो, सिद्ध बनो। कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें प्रतिक्रमण ना करना पड़े, है ना। ऐसा उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम तो जो अज्ञानी जन, साधारण अर्थात अज्ञानी लोगों को, जो साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं। ये हमने कल समझ लिया था, पहले नंबर का पॉइंट। कि जो विषय कषाय में रत हैं, आसक्त हैं, उन वे तो स्वयं ही विषकुंभ है, उनकी तो हम चर्चा ही यहाँ पे नहीं कर रहे, उनका तो यहाँ पे कोई भाव ही नहीं है। इसका उदाहरण भी कल हमने समझ लिया था अच्छे से, है ना। इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से विश्व कुंभ ही है। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? हम उनकी बात नहीं कर रहे, नालायक बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा। ठीक है ना। हालांकि आचार्य देव की दृष्टि में कोई नालायक नहीं है, सभी भगवान है, बद्दा भगवान छह।
लेकिन वो समझाने की अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं कि जो विषय आ सकता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अभी उसकी कषाय इतनी तीव्र है, जिन कषायों में वो लिप्त है वो तो स्वयं विषकुंभ है। तुम अपना कंपैरिजन उनसे मत कर। इसलिए आचार्य देव ने टीका में ये बात कही। ठीक है, स्वयं आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है। वे विषय कषाय तो सबसे पहले त्यागने योग्य है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो या नहीं हो। आप रत्न त्रय की प्राप्ति कर पाए या नहीं कर पाए, विषय कषाय तो धारण करने योग्य नहीं है। ये कह रहे हैं आचार्य देव। तुम सम्यक दर्शन प्रकट करोगे जब करोगे तब करोगे, आत्मानुभूति तुम्हें जब होगी तब होगी, वह तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे आत्मानुभूति नहीं है या मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे विषय कषायों में लिप्त रहना चाहिए। ये कह रहे वे तो त्यागने योग्य हैं, वे तो लिप्त रहने योग्य ही नहीं है। यदि कोई ऐसी कषायों में विषयों में आसक्त हुआ है, वह तो स्वयं ही विषकुंभ है। उसकी तो हम यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे। ये तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं फिर? अब जिसकी चर्चा कर रहे हैं उनमें दो भेद कर रहे हैं। पहले नंबर का पॉइंट उसको तो आउट ही कर दिया, जिसपे तुम सबकी दृष्टि है कि ये तो बढ़िया कहा, अब हमें प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं है ना? या आपसे तो ऐसा हमने नहीं कहा। आचार्य कह रहे हैं आपसे तो हमने ऐसा नहीं कहा कि आपको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। हम जो कहते हैं तुम वह वैसा क्यों नहीं समझते, उल्टा क्यों समझते हो? हमेशा विपरीत भाव ही क्यों पकड़ते हो? ये तुम्हारे भीतर में पड़ी हुई कषायों की विषयों की रुचि दर्शाता है। समझे? ये विपरीत भाव पकड़ना तुम्हारा विषयों के प्रति जो रुचि भाव है उसको प्रकट करता है। अगर हम तुमको आचरण संबंधी यानी चरणानुयोग संबंधी कोई बात ऐसी कहते हैं जो आचरण संबंधी सूत्रों से विपरीत भाषित होती है, तो तुम्हारी दृष्टि सीधा विषय भोगों पे ही क्यों जाती है? उसके ऊपर क्यों नहीं जाती? हम तुमसे व्यवहार का निषेध करते हैं, तो तुम्हारी दृष्टि विषय पे क्यों नहीं जाती? आप पर ही क्यों जाती है? धर्म पर क्यों नहीं जाती? समझे में बात नहीं समझे? तो कहते ये तो तुम्हारे भीतर की विषयासक्ति जो पड़ी है उसको उसका परिचायक है। वह दर्शा रहा है कि अभी तेरे चित्त में विषयों की रुचि बची है। अभी तुझे विषयासक्ति अंतर में व्याप्ति है, अभी तुझे आत्मा की रुचि नहीं हुई है। असल में ऐसा तो कहते हैं। और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है, द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है, अर्थात मन वचन काया आदि से जो प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं, है ना, वे सर्व अपराध रूप विष के दोषों को, वे सभी जो हम प्रतिक्रमण करते हैं अभी, मैंने आपको एक द्रव्य रूप प्रतिक्रमण का स्वरूप कल समझाया था, आप सबके समझ में आया, जिसको हम व्यवहार प्रतिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ यहाँ जो बात कही जा रही है उसको यहाँ से समझो कि चाहे जीव मिथ्या दृष्टि है चाहे जीव सम्यक दृष्टि है ना, मुनिराज हैं, यदि वे जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो प्रतिक्रमण उनके जीवन में आया है, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के जीवन में भी, और जो मिथ्या दृष्टि है भले ही, लेकिन उन्होंने जो निरतिचार निरतिचार पालन कर रहे हैं मुनि जीवन का, उनका भी, दोनों का यहाँ पे समझना चाहिए। तो ये जो आपके जीवन में प्रतिक्रमण का प्रसंग आ रहा है इस अवस्था में, वो क्यों आ रहा है? ये जो व्यवहार प्रतिक्रमण है या द्रव्य प्रतिक्रमण है, ये क्यों आ रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्यों आ रहा है, क्योंकि वे तो, ये जो प्रतिक्रमण आप कर रहे हो वे तो सर्व अपराध रूप विष के दोषों को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है ना। क्योंकि आपने कोई अपराध किया है इसलिए आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, और जो अपराध है वो स्वयं विष रूप है। उस विष से, उस विष के ज्वर को कम करने के लिए ये जो प्रतिक्रमण है ये अमृत कुंभ है। रोगी को, रोग को दूर करने के लिए दवा अमृत रूप है। ऐसा, ऐसे ही दोषी को दोष कम करने के लिए प्रतिक्रमण क्या है? अमृत रूप है। ऐसा अमृत कुंभ है। ऐसा आचार व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। तथापि फिर भी प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण ऐसी, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण आदि में विलक्षण क्या है? विशेष लक्षण किसका है? विशेष भाव किसमें है? विशेष स्वरूप किसमें है? विलक्षण विशेष लक्षण इसमें है। ऐसा वो जो अप्रतिक्रमण आदि रूप
तीसरी भूमिका को ना देखने वाला, ना देखने वाला अर्थात नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला, है ना, पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विश्व कुंभ ही है। क्या कहते हैं कि वो जो प्रतिक्रमण में रुक गया है, वो जो अपराध का प्रतिक्रमण करने पर भी वापस से स्वभाव में स्थित नहीं हुआ है, अथवा जो वापस से स्वभाव में स्थित नहीं हो पा रहा है, अथवा जो वापस से स्वभाव में स्थित होने के बाद फिर से नीचे गिर रहा है, उसके लिए तो वह प्रतिक्रमण कैसा है, विषकुंभ ही है। क्यों, उसको क्या लगता है कि दोष करो, प्रतिक्रमण करो, तो उससे दोष का निवारण हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि प्रतिक्रमण करने से दोष का निवारण नहीं होता। क्या लिखा, देखो लिखा, फिर से पढ़ते हैं, द्रव्य आदि प्रतिक्रमण, ब्रैकेट में क्या लिखा, अपराध काटने रूप, अपराध काटने रूप क्या धारणा हो गई है उसकी, कि प्रतिक्रमण करने से अपराध कम हो जाता है अथवा निर्दोष हो जाते हैं। अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, कार्य क्या है, स्वभाव की स्थिरता, प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही ना पड़े, अथवा अर्जन और सिद्ध अवस्था को प्रकट करना, अपना कार्य तो वहां है। और उस कार्य को करने में क्या हो गया, वो असमर्थ होने से, विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विषकुंभ ही है। और वो विपक्ष का कार्य करता है, अर्थात उस अवस्था में है कि जहां उसे बार बार प्रतिक्रमण की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसी स्थिति में तो वह जो प्रतिक्रमण है उस जीव के लिए कैसा है, विष कुंभ ही है। एक आचार सूत्र में जो प्रतिक्रमण का की बात कही, उसको अमृत कुंभ कहा, उसकी अपेक्षा आचार्य देव ने समझा दी। अध्यात्म ग्रंथ में द्रव्यान योग में जो अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा और उस प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या विलक्षणता है, उसकी क्या अपेक्षा है, वे आचार्य देव यहां समझा रहे हैं। है ना, दोनों बातों को समझा रहे हैं। जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका है, ठीक है ना, मैंने बताया ना करेक्टर सर्टिफिकेट कि पूरे जीवन काल में एक बार भी सॉरी नहीं बोला, तो एक बार भी सॉरी नहीं बोला, ये मान अपमान की बात है या मान की बात है, सम्मान की बात है, ये तो सम्मान की बात है। अरे ये कैसा बच्चा ढीठ, इसने एक बार भी सॉरी नहीं बोला, हाँ क्योंकि इसने कभी कोई अपराध ही नहीं किया। ऐसा ऐसी नौबत ही नहीं है कि सॉरी बोलना पड़े। वो है ना एकदम, वो तो तीसरी भूमिका पे तो दृष्टि नहीं जा रही, क्या सुन रहे हो तुम, इसने कभी सॉरी नहीं बोला तो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट बना, इतना ढीठ है, सॉरी नहीं कहता है। फलदार वृक्ष तो झुकते हैं और जाने क्या क्या अपने दिमाग में, वो सारी चीजें, भैया वो तो ठीक है झुकते हैं सारी बातें, पर झुकने की आवश्यकता तो पड़े, तो झुके, झुकने की आवश्यकता ही नहीं है फिर काय को झुके। ऐसा, तो जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह है स्वयं, वह स्वयं शुद्ध आत्मा के सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूप विश्व के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से वह स्वयं कैसी है, स्वभाव की स्थिरता कैसी है, वह अप्रतिक्रमण की स्थिति कैसी है, कि वे स्वयं ही शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण, अर्थात वह स्वयं सिद्धात्मा का अनुभव होने के कारण, उसमय होने के कारण सभी प्रकार के समस्त अपराध रूप विश्व के दोष को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से, वो अपने आप में कैसी है कि सर्वथा सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है। एकमात्र वही सभी दोषों को नष्ट करने वाली होने से, वास्तविक दोषों को नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है, वह अपने आप में ही अमृत कुंभ है। ठीक, और इस प्रकार वह तीसरी भूमि, भूमि अर्थात भूमिका व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभ तो साधती है। क्या कहा, वह जो तीसरी भूमिका है अपने स्वभाव से ही, अगर उस तीसरी भूमिका को व्यवहार से देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए अगर बाहर से देखा जाए, तो वह कैसी स्थिति है कि स्वभाव में स्थिरता वाली जो स्थिति है, वह अंतरंग में तो कर्मों को नाश करने वाली है ही, अंतरंग में विषय कषाय के विष को नाश करने वाली है ही, परंतु बाहर से भी देखने पर तो वह अमृत कुंभ के समान ही है। वह अप्रतिक्रमण की स्थिति जो है, वह जो स्वभाव की स्थिरता है, अर्थात ध्यान के काल में विराजमान जो मुनिराज हैं, शुक्ल ध्यान आदि में प्रवृत्ति जो कर रहे हैं,
ऐसे शुक्ल ध्यान आदि में प्रवृत्ति करने वाले मुनिराज अंतरंग में तो व्याप्त कर्म रूपी विष का घात कर ही रहे हैं, अथवा अमृत रूपी रस का पान कर ही रहे हैं, परंतु बाहर से देखने पर भी कैसे हैं? एकदम निर्दोष है। एकदम निर्दोष है, कोई दोष नहीं है। वहां पे भी उन्हें अब प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। इस अपेक्षा से देखने पर वह जो निश्चय अप्रतिक्रमण की स्थिति है, व्यवहार में वह भी अमृत कुंभ के समान ही है, ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार वह तीसरी भूमि का व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है ना? उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है। यदि आप उस तीसरी भूमिका को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस तीसरी भूमिका में नहीं चढ़ पा रहे हैं, उस तीसरी भूमिका तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या हुआ कि वह अभाव रूप ही है, अर्थात अभाव द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध ही है, अपराध रूप ही है। इसलिए तीसरी भूमि से ही तीसरी भूमि से ही अर्थात स्वभाव की स्थिरता से ही, अर्थात अनप्रतिक्रमण आदि वाली स्थिति से ही निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। एकमात्र वही भूमि ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं। निचली भूमि का जो सब निकृष्ट भूमिका है, उसमें तो विष और अमिष की कोई बात ही नहीं है, वहां तो विष ही विष मात्र है। लेकिन जो दूसरे नंबर की भूमिका है, कदाचित ऊपर चढ़ने के लिए वह अमृत कुंभवत है, परंतु तीसरी भूमिका में जावे तो, और तीसरी भूमिका में जो स्थित है, उस वह कैसा है? इवन नीचे गिरने पर तो कैसा है? नीचे गिरने पर तो विष कुंभ है, परंतु उसी भाव में स्थित रहने पर तो अमृत कुंभ समान ही है, क्योंकि वही एक एक्सट्रीम भूमिका है कि दूसरी भूमिका से तीसरी भूमिका में नहीं आए, मात्र प्रतिक्रमण में ही रह जाए, तो वह अपने आप में ही विश्व कुंभ के समान हो जाती है। अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध है, इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है। कोई अपराध भाव वहां पे नहीं है, सॉरी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं किया है। वह तीसरी भूमि कैसी है? निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही, उस तीसरी भूमिका को प्राप्त करने के लिए ही तो वास्तव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं। उस स्वभाव की स्थिरता के लिए ही तो प्रतिक्रमण आदि होते हैं, धारणाएं आदि होती है, ग्राहा आदि होती है, निंदा आदि होती है। और तीसरी भूमि को प्राप्त ही ना करे, अर्थात दोष से मुक्त होने के लिए ही, अर्थात निर्दोष भाव में स्थित होने के लिए ही प्रतिक्रमण आदि होते हैं। और प्रतिक्रमण आदि तो हो, परंतु निर्दोष अवस्था को प्राप्त ना हो, तो वह जो प्रतिक्रमण आदि है कैसे हैं? वे किसी काम के नहीं है ना? तो क्या कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। क्यों होते हैं प्रतिक्रमण आदि? ऊंचा बढ़ने के लिए होती है और ऊपर चढ़ने के लिए होते हैं। निंदा ग्राह प्रतिक्रमण आलोचना तो ऊपर चढ़ने के लिए होते हैं, इसके लिए किए जाते हैं। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि, अब ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए? कि निश्चय नय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। ठीक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, अभी उनकी टीका चल रही है। ठीक, क्या कहते हैं वे? ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि जो अध्यात्म की मुख्यता वाले शास्त्र हैं, अर्थात निश्चय से कहे गए जो कथन है, अथवा द्रव्य आदि की अपेक्षा से कहे गए जो कथन है, वे आचार सूत्र आदि में कहे गए कथनों का निषेध करते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाते हैं, तो क्या है? तब फिर क्या करता है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता, परंतु अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। क्या कहा? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता नहीं है, अथवा द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से आगे ले जाता है। कोई द्रव्य प्रतिक्रमण आदि तक सीमित है, तो उसको वहां से आगे ले जाता है, वहीं तक स्थिर नहीं रहने देता, उससे आगे चढ़ने की बात करता है। ऐसे जनरली लोक में ऐसे ही होता है, यही साइकोलॉजी है। कोई गलती करने पर सॉरी बोले, तो उसको क्या उपदेश दिया जाता है? इस बार के लिए तो माफ किया, अगली बार ऐसी गलती नहीं करना, ऐसे तो कहते हैं। और क्या कहते हैं बताओ? यही कहा जाता है। सजा बड़ी मिले चाहे छोटी मिले, अंत में बात तो यही कही जाती है, अगली बार ध्यान रखना। क्या ध्यान रखें? कि आपको वापस मेरे पास आकर सॉरी ना कहना पड़े, ऐसा ही है।
बोलो, आप चाहे घर चले जाओ, चाहे ऑफिस में चले जाओ, चाहे व्यापार आदि करो, चाहे कहीं चले जाओ, जगत में है कोई ऐसी जगह जहाँ अपराध की सजा देने के पश्चात, किसी भी प्रकार की सजा देने के पश्चात ये ना कहा जाता हो कि आगे से ये अपराध नहीं करना। कहा जाता है ना, ये द्रव्य के शास्त्र कह रहे हैं, क्यों किया अपराध। हम तो कह रहे नहीं करना चाहिए था, करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, सॉरी बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। हम भी तो यही बात कह रहे हैं। पर यहाँ तो तुम विपरीत भाव को पकड़ते हो। बेचारे कहते नहीं, ऐसा नहीं मानना, अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। कोई इसीलिए चोरी करे कि 6 महीने की सजा है, क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने जेल चले जाएंगे। तो जज ने कहा कि ये तो साल में तीसरी बार जेल में आ रहा है, और तीसरी बार तो कैसे आएगा, 3 साल में तीसरी बार जेल आ रहा है, हर साल तो जेल में आ जाता है। कि जज साहब, महीने की तो सजा है, कोई बात नहीं, दे दो सजा, काट लेंगे। अरे भैया, सजा तुझे इसलिए नहीं दी थी कि तू काट ले और फिर चोरी करे, सजा इसलिए दी थी कि अगली बार चोरी ना करे। ये जो 6 महीने की सजा का प्राविधान है, ये इसलिए थोड़ी है कि 6 महीने बाद जेल से निकल के तुम फिर चोरी करना। 6 महीने की सजा का प्राविधान तो इसलिए है कि अगली बार चोरी नहीं करना। और उसने क्या समझा, ये सही है, चोरी करो, 6 महीने जेल में जाओ, फिर आओ, फिर चोरी करो, फिर 6 महीने जेल में जाओ। देखो समझ में, चाहे 100 रुपए की करो, और चाहे 10 लाख की करो। इस बार तो तूने 4 करोड़ 5 करोड़ की चोरी करी, 10 करोड़ की चोरी करी, इस जैसा 6 महीने की तो सजा है। मैंने सोचा पिछली बार 100 रुपए की चोरी पे भी 6 महीने की सजा मिली थी, इस बार कोई लंबाई हाथ मारते, सजा तो 6 महीने की मिलनी है। तो क्या कर रहा है ये 6 महीने की सजा, सजा इसलिए नहीं देते कि तुझे सजा में ही रस आ रहा है, इसलिए थोड़ी देते हैं। सजा तो इसलिए देते हैं कि वह अपराध फिर से ना होने पावे। ऐसा यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं कि अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता, अपितु इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर, अप्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। समझिए बात, अति दुष्कर कुछ करवाता है अर्थात और अधिक ऊंची स्थिति में जीव को ले जाता है। इस ग्रंथ में ही आगे कहेंगे कि कम्मम जम पुव्वकयम सुहासुमनेय वित्थर विशेषम। क्या कहा, विशेषम, वित्थर विशेषम, कम्मम जो पुव्वकयम अर्थात तत्तो नियदत्ते अप्पाणम जुसोसो पणिकम्मणम अर्थात अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त कराता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है, आत्मा स्वयं ग्राहा है, आत्मा स्वयं स्वयं है। वह जो प्रतिक्रमण जो तुम कर रहे हो ना आचार्य के समक्ष, वो कहते हैं सच्चा प्रतिक्रमण क्या है। असली प्रतिक्रमण तो आत्मा है। एक होता है अतिक्रमण, एक होता है प्रतिक्रमण, है ना। अतिक्रमण तो सुना है ना, जब लोग व्यापारी लोग जो क्या करते हैं, अपनी दुकान से बाहर एक्स्ट्रा जगह घेर लेते हैं, घेर लेते हैं ना। फिर एक एमसीडी की गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ी आती है, तो वो क्या अनाउंस करता है कि सब लोग अपना अतिक्रमण हटा लेंगे, ऐसे अनाउंस करते हुए जाती है ना वो। और जो नहीं हटाते तो उनका सामान जब्त कर लेते हैं वो। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं कि वो जो जगह उन्होंने घेरी होती है उसको छोड़ देते हैं, और अपना सारा सामान उठा के कहाँ ले जाते हैं, एनक्रोचमेंट। वापस। हाँ, क्रोचमेंट होता है ना, एनक्रोचमेंट। एनक्रोच करते थे, तो वापस अपनी शॉप में या जो उनकी निर्धारित सीमा है उसके अंदर ले जाते हैं। ऐसी आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है, अर्थात क्या है कि आत्मा का उपयोग जो बाहर गया है, इससे बाहर गया, अपनी सीमा से बाहर गया है, अपनी सीमा से बाहर गया अर्थात उपयोग जो बाहर में विषय आ सकते हैं, एनक्रोचमेंट। आचार्य कहते हैं इस एनक्रोचमेंट को हटाओ, तो कहाँ लेकर जाओगे। प्रतिक्रमण, सच्चा प्रतिक्रमण कब कहलाएगा, कि वापस से वो अपनी आत्मा में स्थिर हो जावे, तो ही तो प्रतिक्रमण कहलाएगा ना। अगर वो 1 इंच भी बाहर है सामान, तो एमसीडी की गाड़ी तो उठा लेगी, क्योंकि वो अतिक्रमण है। प्रतिक्रमण तो कब है, कि जब वह अपनी सीमा में है। तो आत्मा अपने स्वचतुष्टय में उपयोग में स्थित है, तो ही तो वो सच्चा प्रतिक्रमण हुआ ना। तो आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं कि अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त करता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है इत्यादि। भावार्थ, व्यवहार नए अवलंबी ने यह कहा था, क्या कहा था कि
लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण आदि करने से भैया, यह आत्मा शुद्ध होता है। हाँ। जो ये प्रतिक्रमण है, प्रतिसरण है, जो ये धारणा है, ये सारे प्रतिक्रमण के भेद है। हाँ, प्रतिक्रमण के ही भेद हैं। निंदा, आलोचना, ग्राहा, ये सब प्रतिक्रमण के ही भेद हैं। ठीक है ना। प्रति प्रतिक्रमण की वो है सेमेट्री है बकायदा, ये सब प्रतिक्रमण के अंदर ही काउंट होते हैं। निंदा, ग्राहा, आलोचना, धारणा, ये सारे के सारे निवृत्ति, भाव निंदा कर। मिलाते, हाँ, निवृत्ति आदि ये सब मिलते हैं, तब तो प्रतिक्रमण बनता है। ठीक है। ठीक है ना, ये सब मिलता है तो प्रतिक्रमण बनता है। मात्र प्रतिक्रमण कोरा प्रतिक्रमण नहीं होता है ना। चलो। व्यवहार न्यायावलंबी ने यह कहा था कि लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण आदि करने से ही आत्मा शुद्ध होता है, क्योंकि आचार सूत्र में ऐसा ही कहा है कि दोषों से शुद्ध कब होता है, जब दोषों की पहले दोषों को स्वीकार करे, उनसे निवृत्त हो, है ना, उनकी निंदा ग्राह करके और शुद्ध आदि भाव को प्राप्त करे, शुद्धि को प्राप्त करे, तो वो दोषों से मुक्त होता है ना। तब फिर पहले से ही शुद्ध आत्मा के अवलंबन का खेद करने का क्या प्रयोजन है ना। हमें ऐसा कि शुद्ध आत्मा का ही प्रयोजन लेने का, उसका अवलंबन लेते रहें, और नहीं लेने पर जो हम खेद प्रकट कर रहे हैं उसका क्या प्रयोजन है, क्योंकि दोषों की निवृत्ति तो प्रतिक्रमण आदि करने से होती है। ये किसने कहा? ये व्यवहार नय को मुख्य करने वाले प्रसंग में ऐसा कहा, उसकी मुख्यता से ऐसा कहा। तो शुद्ध होने के बाद उसका अवलंबन होगा, जब आप पहले आप प्रतिक्रमण आदि करेंगे, फिर जाके आत्मा का अवलंबन होगा। तो पहले आप उसको व्यवहार की शिक्षा दो, उसके बाद उसको आत्मा की बात कहो। वो कहना चाहते हैं कि पहले उससे प्रतिक्रमण कराओ, उसको शुद्ध करो, और शुद्ध करने के बाद फिर शुद्ध आत्मा की बात करो, ऐसा कह रहे हैं। पहले ही अवलंबन का खेद निष्फल है, किसी काम का नहीं है। उसे आचार्य समझाते हैं कि जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं वे दोषों के मिटाने वाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो कि प्रतिक्रमण आदि से रहित है, अर्थात जहां पे प्रतिक्रमण आदि करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, शुद्ध आत्मा की स्थिरता कैसी है, कि वहां पे प्रतिक्रमण आदि करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां पे क्या लिखा कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो कि प्रतिक्रमण आदि से रहित है। रहित क्यों है? वहां आवश्यकता नहीं है ना, इसलिए रहित है। उसके अवलंबन के बिना तो, अर्थात उस आत्मा के अवलंबन के बिना तो द्रव्य कर्मणाधिक दोष स्वरूप ही है। ठीक है ना। क्योंकि जहां पर निर्दोष अवस्था को प्रकट करना है, जब तक उसका लक्ष्य नहीं होगा, उसका अवलंबन अर्थात उसका लक्ष्य नहीं होगा, उस पर दृष्टि नहीं होगी, तो आप ऐसे करते रहो तो उसमें क्या लाभ है? जब तक तुम्हें चित्त में एक्चुअल में ये समझ में नहीं आए कि मुझे निर्दोष होना है, तब तक दोषों की निंदा करने से क्या लाभ? तो निर्दोष होने का उपाय क्या है? निर्दोष होने का उपाय है एक शुद्ध आत्मा की रमणता, एक शुद्ध आत्मा का लक्ष्य। अब वही लक्ष्य में नहीं है, तो निर्दोष होना भी चाहे तो निर्दोष नहीं हो सकता। यदि आत्मा का लक्ष्य नहीं है, शुद्ध आत्मा की प्रीति नहीं है, उसकी खबर नहीं है, तो निर्दोष होना भी चाहे तो भी निर्दोष हुआ जाता नहीं है, हो नहीं सकता। दूसरा रीति नहीं ना, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मार्ग ही वही है। वे दोषों के मिटाने में समर्थ नहीं है। जिसको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वह दोषों को मिटाने में समर्थ भी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार में मोक्ष मार्ग है, अर्थात मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? शुद्धात्मा में होने वाली प्रीति पूर्वक होने वाला प्रत्येक प्रत्ययन ही निश्चय व्यवहार आत्मक मोक्ष मार्ग, केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग नहीं है, बंध का ही मार्ग है। इसलिए यह कहा है कि अज्ञानी के जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, अज्ञानी के अर्थात जिसको आत्मा की खबर नहीं है, शुद्ध आत्मा की खबर नहीं, उसके जो अप्रतिक्रमण, जो उसके प्रतिक्रमण आदि हैं, तो विषकुंभ है ही। मिथ्या दृष्टि जीव के जो प्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो विषकुंभ है ही। उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, और सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे, विषयासक्त जीवों के जो अप्रतिक्रमण आदि भाव है, जिनको जो दोष करने पर भी दोष को सदोष नहीं जानते हैं, वह तो विषकुंभ है ही, उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। परंतु उनका तो यह उनका तो कहना ही क्या है, उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। तो किसकी कर, किंतु व्यवहार चारित्र में जो प्रतिक्रमण आदि कहे हैं, वे भी निश्चय से विषकुंभ ही हैं। यदि आप वहीं पे स्थिर हैं, वहीं तक सीमित हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसी को सर्वा सर्वे मान लिया है,
तो वह क्या है, वह वास्तव में विश्व कुंभ ही है ना। और ये भी समझना, ये व्यवहार विश्व कुंभ, व्यवहार प्रतिक्रमण भी मैंने कल समझाया, खाली काया से किया गया प्रतिक्रमण व्यवहार प्रतिक्रमण नहीं कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। हाँ, मन वचन काय से रुचि पूर्वक आदर पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक किया गया जो प्रतिक्रमण होता है ना, वह व्यवहार प्रतिक्रमण कहलाता है। कब? जब वह सम्यक दर्शन रहित हो तब। उसके पहले तो वो व्यवहार प्रतिक्रमण भी नहीं है, कोरी शिथिल शिथिल क्रिया है, इसको कापोतलिश्य कहते हैं, कापोतलिश्य, कापोतलिश्य। स्वरूप नहीं जानता प्रतिक्रमण का। भगवान के समक्ष दर्शन करे, गुरुओं के समक्ष दर्शन करे, हाथ भी ऐसे जोड़ता है कि एहसान पटक रहा हो, ऐसे देख हाथ जोड़ने वाला, कोई ऐसे जोड़ लेगा, कोई ऐसे जोड़ लेगा, कोई ऐसे कर लेगा, ये क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रमण चल रहा है। मैंने आदर पूर्वक हाथ भी नहीं जोड़े जाते, ये अंदर के चित्त में शिथिलता को दर्शाता है। आपका जो जो आपका स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है जिसको कहते हैं, ये आपके अंदर में उस चीज के प्रति कितना बहुमान है उसको शो करता है, उसको दर्शाता है ना। कल मैंने कहा था ना, रुचि भी और विनय भी। रुचि और विनय जितना समझाती है उतना मात्र कोरा अभ्यास नहीं समझा सकता। रुचि विनय हो, अभ्यास थोड़ा हो, ज्यादा समझ में आता है, समझे। रुचि विनय ना हो, अभ्यास ज्यादा हो, कम समझ में आता है। ध्यान रखना इस बात को, क्या कहते हैं, किंतु व्यवहार चारित्र में तो प्रतिक्रमण आदि कहे हैं, वे निश्चय से विषकुंभ ही है, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ही है। आत्मा कैसा है कि वहां प्रतिक्रमण आदि की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा। अब इस कथन का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या कलश कहते हैं आचार्य देव, 188 नंबर का कलश। ये अतो हतः प्रमादिनो ततः सुखासीनतान् परलिनं चापलमुन्मूलित मावलंबनम् आत्मन्यवालानितं च चित्तमा मास पूर्ण विज्ञान घनोपलब्धये। मुझे इसकी ये किसमें लिखा, वसंत कनिका में लिखा है, किसमें लिखा है? मालिनी छंद में लिखा है, अच्छा है। चलो मैं पढ़ता हूँ उसको, कोई बात नहीं, श्लोकार्थ करते हैं। अब इस कथन का कलश रूप काव्य कहते हैं, श्लोकार्थ। अतः इस कथन से, इस कथन से जो अभी आचार्य देव ने दो गाथाओं में कहा, 306 307 नंबर की गाथाओं में जिस भाव को आचार्य देव ने अभी हमें समझाया है, उस कथन से, अतः इस कथन से सुख आसीनताम गतः, सुखासीन सुख से बैठे हुए, प्रमादिना प्रमादी जीवों को, हतः हत कहा है, ठीक है ना। सुखासी सुख से बैठे हुए अर्थात प्रमादी होकर जो बैठे हुए हैं, सुख से बैठे हुए हैं, सुख वाला सच्चा सुख नहीं, जो प्रमादी होकर बैठे हुए हैं ठीक है, अभी हमने प्रतिक्रमण आदि हत हत कहा है, अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है। समझ में क्या कहा, हतः हत, है ना, तुम्हारी बात नहीं कर समझ में बात, तुम्हारी नहीं कर रहे, तुम स्वरूप की बात ही नहीं जानते, तुम वहीं पे स्थिर बैठे हो, है ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। चापलम प्रलिनम अर्थात चापल्य का अविचारित कार्य का प्रलय किया है, अर्थात आत्मभान से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। क्या कहा, चापलम प्रलीनम अर्थात चापल्य का अविचारित कार्य का, ऐसे कार्य का जो आत्महित के बिना ही किया गया हो, बिना किसी विचार के किया, आपने किस विचार से किया, किस लक्ष्य से किया है, किस लक्ष्य से किया है? लक्ष्य यदि सही लक्ष्य हो और सही ना हो तो उसे लक्ष्य नहीं कहते। फिर बताएं, लक्ष्य हो परंतु सही ना हो तो उसे भी लक्ष्य नहीं कहते, अविचारित ही कहते। तो कथा बहुत अच्छी कथा है इस मामले में कि द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि उस पेड़ पे हमने एक तोते का, है ना, खिलौना बांधा है, और तुम्हें उस तोते के खिलौने की आंख में निशाना साधना है। तो बोलो भैया, क्या नजर आता है भीम तुम्हें? कि हमें वृक्ष भी नजर आता है, वृक्ष की डालियां भी नजर आती है, डाली पे टंगी रस्सी, रस्सी में बंधा तोता और तोते की आंख,
ये सब हमें नजर आता है। बोले हट जाओ, हट हट। समझे समझे। ऐसे वो घटाते गए और द्रोणाचार्य करते गए, उनको हथ 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 करते गए। फिर अर्जुन की बारी है, उसने कहा मुझे तो सिवाय तोते की आंखें कुछ नजर नहीं आता है। अब वो जो तीर उठाना, उसको प्रचंचा चढ़ाकर उसमें धनुष में लगाना, खींचना और छोड़ना, ये तो सब है व्यवहार प्रतिक्रमण। ये कब सार्थक है? जब उसका लक्ष्य एकमात्र तोते की आंख पर है, तब ये सब सार्थक है। अब ये सारे काम वो सब भी करते, जिन सबको पेड़ नजर आ रहा था, पत्ते नजर आ रहे थे, रस्सी नजर आ रही थी, तोता नजर आ रहा था, आंख नजर आ रही थी, वे सब भी ये तो करते ही करते, धनुष उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाते, तीर उठाते और उसे खींचते। इतना काम तो सभी करते, व्यवहार प्रतिक्रमण। और उसने भी किया जो अर्जुन ने किया, लेकिन लक्ष्य किस पे था? कि बाकी के सबके लक्ष्य में और भी बातें थी, उनको सबको क्या कहा? हत हत। तो उसको क्या कहते हैं? अविचारित। और जिसका लक्ष्य एकमात्र उस आंख के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे जिसका लक्ष्य एक शुद्धात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, उसका प्रतिक्रमण तो सार्थक है, क्योंकि अवयव प्रतिक्रमण भाव में आने वाला नहीं है। लेकिन जिसके लक्ष्य में क्या है, बाकी अन्य वस्तुएं भी हैं, वे तो सदैव प्रतिक्रमण में ही रहने वाला है, उसी भाव में रह जाने वाला है, व्यवहार प्रतिक्रमण में। अनप्रतिक्रमण वाले भाव को तो प्रकट करने वाला ही नहीं है। उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अविचारित कार्य का प्रलय किया है, अर्थात आत्मभान से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना है। बिना सम्यक दर्शन की जो क्रियाएं हैं, वह कैसी है? अविचारित है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन विहीन है, उन क्रियाओं का कोई लाभ नहीं है। आलम्बनम अनमूलिलम अनमूलितम, अवलंबन को उखाड़ फेंका है, यानी कि वो जो मूल बात है उसको तो साइड कर दिया आपने, उस आत्मा को तो आपने उखाड़ फेंका। अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर ते कहा है ना। तो क्या कहते हैं? अवलंबन को उखाड़ फेंका है, अर्थात वो जो वो जो उसने प्रतिक्रमण आदि भाव किए थे ना, सम्यक दृष्टि जीव ने भी चाहे किए थे, उनका भी क्या कर दिया? निषेध कर दिया, ये कहकर कि अगली बार से सॉरी मत बोलना। क्या करा? कि वो जो सॉरी का जो एक क्लोज था, उसको भी क्लोज कर दिया है। पकड़ में ही बात। एक क्लोज था ना सॉरी का, क्या कर दिया? उसको भी बंद कर दिया, वो रास्ता भी बंद कर दिया कि अगली बार सॉरी भी मत बोलना। क्या मतलब अगली बार सॉरी मत बोलना? कि गलती तो करना पर सॉरी नहीं बोलना, ये कह रहे हैं। गलती मत करना, इतनी भी नहीं करना कि सॉरी कहना पड़े। तो सॉरी का क्लोज क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो जो प्रतिक्रमण का क्लोज डाला है, आचार्य कह रहे हैं बंद करो इसे। क्यों तुम बार बार मेरे पास प्रतिक्रमण करने आते हो? ये आपने बढ़िया कहा, हम भी कह रहे थे ये रोज रोज प्रतिक्रमण करने आता है, महीने में एक बार कर लिया करेंगे। कि नहीं, अब तुम्हें एक बार भी नहीं करना, ये बहुत बढ़िया करा। अब मुनि जीवन और सरल कर दिया आपने हमारा। क्या क्या पकड़ा तुमने? विपरीत भाव पकड़ रहे भैया। प्रतिक्रमण नहीं करना मतलब क्या कह रहे हैं हम तुमसे? कि प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा काम करो। अपने वो जो स्वरूप क्लोज में था, देखो। हाँ, तो उसको क्या करे? अवलंबन को उखाड़ फेंका है। वो जो एक बीच में सेंटर में क्लोज डाला है ना, प्रतिक्रमण को, उसका भी निषेध कर दिया है। कब कर दिया है? जब जीव इसी प्रकार से उसको समझे। तो क्या कहते हैं? अर्थात समदृष्टि के जो द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि थे, है ना, उनको भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है, वह भी करने योग्य नहीं है, ऐसा कहा है। असंपूर्ण विज्ञान घन उपलब्ध है, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति ना हो, तब तक आत्मनि एव चित्तम अलानितम च, अर्थात शुद्ध आत्मरूप स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। अपने चित्त को, अपने उपयोग को कहां से बांधा हुआ है? जब तक उस शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, तब तक भी उपयोग को शुद्धात्मा से ही बांधा हुआ है। आत्मनि एव चित्तम आलम्बन तमचा, अर्थात शुद्ध आत्मरूप स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है, अर्थात व्यवहार के अवलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है, अन्य कुछ भी मोक्ष का कारण नहीं है। यहाँ निश्चय ने से प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा है और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर
प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। अब कोई विपरीत भाव यदि ग्रहण कर रहा है तो उसके विपरीत भाव को छुड़ाने के लिए आचार्य, हालांकि आचार्य अमरचंद्र देव ने 306 307 नंबर की टीका में उस भाव को अच्छे से स्पष्ट कर दिया। फिर 188 नंबर के कलश में भी जो बची कुची बात थी उसको भी स्पष्ट कर दिया। फिर भी ये ढीठ है ना, ये फिर कोई विपरीत भावना पकड़ ले तो 189 नंबर के 189 नंबर के कलश में, नवासी कहते हैं 89 को, गलत तो नहीं कह रहा मैं, है ना? हाँ, 189 नंबर के कलश में फिर उसको समझाने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कलश है, कलश नंबर 189 की प्रमादी ना हो जाए उसे समझाने के लिए कलश रूप क्या वे कहते हैं। तो अभी तो समय हुआ, तो 189 नंबर का जो कलश है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो